insecti. Okay. Second option is saying level primary producer is phytoplankton in sea and whale on the top level tertiary carnivore आपके consumer. Third कह रहा है level one is primary producer is people tree and the level secondary consumer is sheep. Is it possible? Level primary consumer is rats and level secondary consumer is cats. बताओ. अच्छा बी और डी दोनों होगा प्रतिभा. मैंने पढ़ाया तो हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन डिकोड करने में गलती हो रही हो. ये भी तो हो सकता है. करो डिकोड करो क्वेश्चन. ऐसा नहीं हो सकता कि डिकोड करने में गलती हो रही हो. अच्छा प्रतिभा. तनिष्का इज स्टिक विद द ऑप्शन है. कितने ऑप्शन ए वाले हैं लिखो जल्दी से. ऑप्शन ए वाले लिखो. मन्नत, ओशन और कौन है? कोमल. ये कौन सा शेप ऑफ पिरामिड है जल्दी बताओ. बच्चे पढ़ रहे हैं. वेरी गुड. कौन सा शेप ऑफ पिरामिड है ये? शेप ऑफ पिरामिड बताओ जल्दी से. यस जतिन. स्पिंडल है. मैम स्पिंडल पिरामिड. स्पिंडल शेप है. यस स्पिंडल शेप किसमें पढ़ाया था मैंने? कब पढ़ाया था स्पिंडल शेप जल्दी से बताओ. यस. तो कौन सा वाला होगा ट्री इकोसिस्टम पे? पहला वाला होगा आंसर. यस मैम. क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ए नहीं होगा. तो अभी सबने चेंज कर दिया फिर है ना. लेकिन फिर भी ये जो ए पे स्टिक थे है ना वो पढ़ रहे हैं. गुड इवनिंग जिज्ञासा. तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? Same to you, Jigyasa. Good evening, Ujjwal. Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? Yes. ईशा ध्यान से बेटा. यस ये सही है. फोर्थ नंबर कौन सा होगा आपका? स्ट्रैटिफिकेशन. फंक्शनल यूनिट एनर्जी फ्लो डीकम्पोजिशन प्रोडक्टिविटी ये सब क्या है आपका? फंक्शनल यूनिट है. चलो. द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन. अपराइट पिरामिड.
पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है, क्वेश्चन देख लो पहले। पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर इन द अपराइट इज एब्सेंट इन। क्या होगा आंसर इसका? फॉरेस्ट, है ना। पॉन्ड, लेक और ग्रासलैंड, ये तीनों कैसा बनाते हैं आपके? अपराइट पिरामिड बनाते हैं, है ना। आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट होगा। Which one of the following statement is correct for secondary succession? ध्यान से पढ़ो। यस तनिष्का। बेटा प्राइमरी सक्सेशन कब होता है? जब कोई कहीं पे भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होते हैं ना, बेयर रॉक होती है, वहां पे जो सक्सेशन होगा वो प्राइमरी होगा। लेकिन जब प्राइमरी सक्सेशन के बाद, प्राइमरी सक्सेशन क्या हो जाता है? खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट सक्सेशन हुआ, उसको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वाला। ठीक है, तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पहले फॉरेस्टेशन हुआ होगा, पहली बार वहां पे जंगल बने होंगे, तो वो प्राइमरी सक्सेशन था। ठीक है, लेकिन जब वो जंगल क्या हो गया, मान लो फ्लड आ गई और वो जंगल पूरे क्या हो गए? रिमूव हो गए, और फिर वापस से वहां पे फॉरेस्ट बनना शुरू हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सक्सेशन। तो आंसर क्या होगा वहां यहाँ पे? ऑप्शन ए। में कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा, ये वाले मैसेज एवरीवन में कर देते हो, वैसे तो कोई मैसेज सारे तुम्हारे डायरेक्ट आते हैं, बाकी मैसेज तुम डायरेक्ट करो, लेकिन आंसर का रिप्लाई तो तुम लोग दे देते हो उसमें, ये तो गलत है। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट करते हैं। ये वाला बताओ। कौन है भाई जिसने एवरीवन में मैसेज किया है? पीछे पड़ जाता, अगर किसी ने एक ने मान लो गलती से कर दिया, हाँ, उसके पीछे पड़ जाओगे, एवरीवन में मैसेज कर रहे हैं। चलो ये वाला बताओ। अच्छा स्मिता, which one of the following statement for pyramid of energy is incorrect, whereas remaining three are correct? Yes. पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगा आपका? अपवर्ड होगा या फिर पिरामिड। होगा? अपवर्ड और इन्वर्टेड? अपवर्ड होगा। ठीक है, तो गलत वाला कौन सा है आपका? क्योंकि जो एनर्जी का लेवल है वो क्या हो रहा है? लगातार ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके का होगा। ठीक है, ना कि ऐसा। ठीक,
ये क्वेश्चन बताओ, ऑफ द टोटल इंसिडेंट रेट, सॉरी द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज, टोटल जो आपका सोलर रेडिएशन है उसका कितना प्रोपोर्शन पार में आता है? यस, क्या होगा? लेस देन 50%। यस, ये बताओ, the biomass available for the consumption by the herbivores and the decomposers is called. Yes, कौन सा होगा? तनिष्का, वेरी गुड। क्या होगा आंसर? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस, ये क्वेश्चन का आंसर करो। Which one of the following is one of the characteristics of biological community? मैम डन। क्या होगा बेटा आंसर? स्ट्रैटिफिकेशन, है ना? यस मैम। कितने दिन की छुट्टी हुई है तुम लोगों की? मैम हमें छुट्टियां नहीं हुई। क्यों भाई? तुम्हें छुट्टियां क्यों नहीं मिलती? मैम आज भी नहीं थी। ओके, आज स्कूल की छुट्टी नहीं थी, ओनली लेडीज स्टाफ। यस मैम। लोग लेडीज में आते क्यों नहीं थे? मैम कहते बच्चों को छुट्टी नहीं होगी। लेडीज स्टाफ मतलब सिर्फ लेडीज टीचर की छुट्टी थी, ऐसा? यस मैम। नाइंसाफी है। वो लोग हमारे भी भाई हैं, हमें भी रक्षाबंधन मनाने का हक है। अच्छा, प्रतिभा बोली हम तो गर्ल्स हैं। अच्छा, आज छुट्टी नहीं थी लेकिन तुम लोगों ने अपनी छुट्टी कर ली तो? यस मैम। यस मैम। वेट अ मिनट बेटा, एक मिनट रुको। अच्छा भाई स्कूल में, बहनें घर में वेट कर रही हैं, ऐसा? रुको जतिन, एक मिनट रुकना बेटा, कुछ इशू हो गया है। एक मिनट।
One of the following types of organism occupy more than one trophic level in a pond ecosystem. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो से ज्यादा आपका ट्रॉपिक लेवल को ऑक्युपाई करता है? अरे पापा जतिन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। गुड शालिनी। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। यस। फिशेज आपकी ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो क्या होती हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर में भी पाई जाती है और सेकेंडरी वन में भी पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? रिफ्रेश कर लो जिसको स्लाइड नहीं शो हो रही है। चलो, ये तो नोट्स से एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, नोट्स में भी तुम्हारे है। अबाउट 70% ऑफ द टोटल कार्बन इज फाउंड इन। ये सेकेंडरी और टॉप में एग्जैक्टली प्रतिभा, सॉरी, हाँ सेकेंडरी में होगा और टॉप में होगा। प्राइमरी में तो आपके क्या होंगे? जूप्लैंक्टन। यस। कहाँ पे पाई जाती है? ओशियन। ओशन में। ओशन आर यू देयर? थर्ड नंबर। ठीक है। यस, तो वो ओशन ने भी रिप्लाई कर दिया है ना। ये वाला सबने सही सही किया है। एक मिनट रुकना। ये बताओ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुडे इज। अच्छा, मैसेज नहीं जाते हैं मुझे समटाइम, ऐसा हो सकता है बेटा, कुछ नेटवर्क इशू होता हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज क्या है आपका? ये नोट्स में भी करवाया है। यस, कौन सा होगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आपका? सबसे पहला कॉज होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है। मैक्सिमली इसी कॉज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन। ईयर बताना है। यस, क्या होगा? बहुत कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कम बच्चे। यस, 1992। नेटवर्क स्लो है क्या तुम लोगों का? नो मैम, मैम फुल नेटवर्क।
When a threatening plants need मैम थोड़ा थोड़ा इश्यू हो रहा है ना. म्यूट कर लो बेटा, किसका है अनम्यूट? When a threatened plant needs urgent measure to save it from extinction, the desirable approach. बारिश हो रही है. Okay. कौन सा होगा थ्रेटेन प्लांट को ला करके? डिजायरेबल अप्रोच कौन सा होगा? अच्छा ये पूछ रहा है. बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. आज इतने काफी बताए, कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं. XC2 होगा. ला करके कहीं पे क्या कर दिया गया? कंजर्व कर दिया गया. ये सबसे मोस्ट डिजायरेबल अप्रोच होता है, विच इज नोन एज, अगर कहीं बाहर से लेकर आए ऑफ साइड कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? XC2 कंजर्वेशन. The search for previously unknown compound in organisms that have never been used in the traditional medicine is known as. कल ही करवाया बेटा ये प्रोसेस. आपका क्या नाम था इस प्रोसेस का? बायो प्रोस्पेक्टिंग. मैम डन. Which of the following is not a reason that account for greater biodiversity of tropic? रीड करो क्वेश्चन. नॉट पूछ रहा है, मतलब जो उसका रीजन नहीं है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना. क्वेश्चन जिसको शो नहीं हो रहा है वो एक बार फिर से अभी हो रहा है शो? मैम क्वेश्चन नहीं शो हो रहा. अब शो हो रहा है? नो मैम. अरे भाई अब तो मैंने दोबारा से शो किया है. हो रहा है मैम. एक बार रिफ्रेश कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट अकाउंट्स फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक? नेट स्लो रहता है तो कभी कभी स्लाइड जो है वो बाद में शो होती है. क्या होगा इसका आंसर? लार्ज सीजनल वेरिएशंस मैम फोर्थ. फैक्टर. ठीक है, फोर्थ वाला. यस, चलो ये करो. The greatest biodiversity on earth is found in.
क्या होगा आंसर इसका? कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी? क्या बोला जाता है इसको? और अमेजोन रेन फॉरेस्ट को और क्या बोला जाता है? मैम स्लाइड विजिबल नहीं है। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। बाकी लोगों को है। लंग्स ऑफ प्लैनेट, यस। क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ प्लैनेट बोला जाता है। किस किस को स्लाइड विजिबल नहीं हो रही है? मैम अभी भी नहीं हो रही है। विजिबल कितने बच्चों को? जल्दी से बताओ। विजिबल वाले बताओ जल्दी से। श्रेया यस को। मैम। आयुष, यशमिता। मैम वो क्वेश्चन से वो दूसरा मैम मैम स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। मैम जो अभी हो गया थोड़ी देर पहले। अभी ये वाला बताओ। नया क्वेश्चन आया स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम अब आ गया। The main difference between sixth extinction and the previous five extinction is that the sixth extinction दिख रही है स्लाइड अभी? ये बताओ। स्लाइड विजिबल है या नहीं? विजिबल है अभी? आंसर करो। यस, क्या होगा आंसर? इज अकरिंग एट द फास्टर रेट, है ना? और ज्यादा फास्टर रेट से हो रही है। The highest number of species in the world is represented by. I'm done. मैम डन। कौन सा होगा आपका? पंजाबी। ये तो which one of the following expands from the following acronym is correct? Yes, कौन सा वाला correct है? Third number, IUCN. Which one of the following have the highest number of species in nature?
अरे एकदम गलत कर रहे हो। हाईएस्ट नंबर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, ये करवाया है मैंने ना। नोट्स पलटाओ अपना अपना। डन मैम। डन मैम। एक मिनट। नोट्स मैंने बोला पलटाओ और उसके बाद से सही आने लगा करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आ रहा है सबका। ऐसा कैसे हो गया? कौन से हैं सबसे ज्यादा? इंसेक्ट। सबसे ज्यादा इंसेक्ट पाए जाते हैं, लिखा है नोट्स में। यस मैम। तो फिर सब which one of the following show maximum genetic diversity in India? सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन किसमें पाया जाएगा? कुछ बच्चों ने गलत किया था मैक्सिमम बेटा। सारे बच्चों ने गलत नहीं किया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो वैरायटी पाई जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो किसमें पाई जाती है? मैम डन। हम डन। एक मिनट बेटा। बेटा राइस देखा है कभी, अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ। यस मैम। फिर मैंगो, मैंगो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंगो से भी ज्यादा क्या होता है आपका? राइस की वेराइटी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तीन करेक्टर लिखाए थे, उसके अलावा जो एक एक्सेप्शनल है वो तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑड वन आउट करो चलो। यस, कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड वन एग्जैक्टली। कल लिखवाया है कि हॉटस्पॉट कौन से वाले होते हैं आपका? एंडेमिज्म हो सकता है, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस मतलब डेंजर हो उनको, और स्पीशीज रिचनेस, ये सारे फैक्टर उसमें थे। कौन सा नहीं था आपका? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं था, तो वो क्या कर दिया हमने? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलो ये वाला करो। वर्ल्ड समिट कब हुआ? सॉरी, 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ है? मैम क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अभी क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। बच्चे तो काफी सारे रिप्लाई भी कर रहे हैं। मैम डन। कौन सा होगा आपका? साउथ अफ्रीका। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप इज थ्रेटेन्ड बाय?
मैम डन। यस, क्या होगा आपका? फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज. One of the ex-situ conservation method for endangered species is. एक्स सिटू पूछ रहा है, कल ही करवाया इन सिटू. इन सिटू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी क्या? बायोस्फीयर रिजर्व था क्या? नेशनल पार्क था इंक्लूड? मैम ऑप्शन सी। कोमल को नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं शो हो रही भाई? अभी हो रही है शो? मैम डन। एवरीवन में क्यों मैसेज कर रहे हो भाई? क्रायो प्रिजर्वेशन होगा, है ना? कहीं और से क्या किया हमने? सीड लाया और उसको प्रिजर्व कर लिया. पॉलन ग्रेन लाया और क्या किया? लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व किया? जल्दी बताओ. एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन? प्रतिभा ने जवाब दिया, वेरी गुड. बाकी बच्चे जल्दी से बताओ. यस, तनिष्का, अर्शी, उज्जवल. -196. ये क्या है आपका? क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर है. ये आपकी सॉरी, ये आपका क्या है? इन सिटू, सॉरी एक्स सिटू है. और इन सिटू की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इन सिटू है. बायोस्फीयर रिजर्व भी आपके इन सिटू है. और नेशनल पार्क भी क्या है आपके? इन सिटू है. बायोस्फीयर रिजर्व कितने टाइप के होते हैं? बताओ जल्दी से, पढ़ के आए हो? बायोस्फीयर रिजर्व के टाइप थे क्या? कल पढ़ाए हैं. तीन. कौन कौन से? तीन कौन कौन से टाइप है बायोस्फीयर के? यस, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन. कोर जोन जो होता है वहां पे क्या किसी को जाने की परमिट होती है? कोर जोन में जाने की परमिट होगी. किस वाले जोन में जा सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं? ट्रांजिशन में. कहाँ पे कर सकते हैं? ट्रांजिशन में. बफर जोन में किस लिए जाएंगे? मैं ह्यूमन सेटलमेंट की बात करी. ह्यूमन सेटलमेंट किस में करेंगे? ट्रांजिशन में करेंगे. बफर जोन में किस लिए जाएंगे? यस, फॉर द रिसर्च पर्पस.
ये वाला क्वेश्चन करो। कीस्टोन स्पीशीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज दीज। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या है? एक तो तुमको जो वो बताया था मैंने, राइबेट हाइपोथेसिस, एक तो वो, और दूसरा बेटा ये, अगर मान लो इधर से एक स्टोन यहाँ पे लगाया है और एक स्टोन यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ऐसे गेट बनाते हैं ना इन्वर्टेड यू शेप, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्टोन है वो ये वाला है ये वाला। अगर इस ग्रीन वाले को हटा दोगे, ठीक है, अगर तुम इस ग्रीन को हटा दो तो क्या ये ब्लू वाला यहाँ पे ऐसे टिका रह जाएगा? क्या इन्वर्टेड यू बना पाएगा? बोलो, चांस है क्या इसके? नो। ठीक है, तो ऐसे ही स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम देखें किसमें, आपके ओशन इकोसिस्टम में देखें, तो वहां पे अगर शार्क को एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आपकी स्पीशीज जिनके हटने से क्या हो जाएगा? पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाए, मतलब ग्रीन वाला पार्ट हटा लिया तो फोर्थ वाले क्या हो गए? सारे गिर गए। तो वो आपकी क्या कहलाती है? कीस्टोन स्पीशीज कहलाती है। तो इनका प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बाकी अदर स्पीशीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। बोलो। यस मैम। ठीक है, क्लियर? एक मिनट। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। बट अभी क्वेश्चन शो ही नहीं किया मैंने। प्रीवियस स्लाइड दिख रही होगी ना? ये बताओ। यस बीटा मैम। डायवर्सिटी इज डायवर्सिटी। Beta diversity is diversity. बहुत ही कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, क्यों? मैम डन। बाकी लोग भी रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। क्या होगा? बीटा डाइवर्सिटी क्या थी? दो कम्युनिटी के बीच की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, विच इज बीटा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी किसको बोलते हो? विद इन कम्युनिटी, है ना? विद इन कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के अंदर जब हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो अल्फा, और अगर दो के बीच, दो या दो से ज्यादा के बीच हम क्या कर रहे हैं? यस, अश्मिता देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? आपका बिटवीन कम्युनिटीज को बीटा डाइवर्सिटी। और गामा में क्या करते हैं? ओवरऑल डाइवर्सिटी। क्या करेंगे? ओवरऑल डाइवर्सिटी देखेंगे। ये क्वेश्चन करो। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म? Yes, Jigyasa, you can better.
मैम डन। कौन सा होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस। ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लांट कंजर्वेशन? मैम शो नहीं हो रही स्लाइड। किसको किसको नहीं शो हो रही है भाई? अभी शो हो रही है? यस मैम। मैम अभी शो हो रही है सबको? विजिबल है? कोमल को विजिबल नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लो। अभी शो है ना? यस मैम। यस मैम। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है? आपकी जर्म सेल्स। यस। मैम डन। डन मैम। सीड बैंक होगा बेटा इसका आंसर। यस मैम। जर्म प्लाज्म तो सीड बैंक में सीड ही तो है उसका जर्म। द टर्म द इविल क्वार्टर इज रिलेटेड विथ? इविल मीन्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इविल मीन्स बुरा, मैम डन। चार। मैम डन। एक मिनट। एक सेकेंड रुक, मैं क्वेश्चन तो कॉल करूँ। यस, फोर्थ वाला होगा। जहां पे मैंने बायोडायवर्सिटी लॉस करवाया है वहां पे ये टर्म जो दिया हुआ है तुम्हारा, इसको मेंशन कर लो सब लोग। हम्म, यस मैम डन। इसको मेंशन कर लिया सबने? यस मैम। नोट्स में मेंशन कर लो जहां पे बायोडायवर्सिटी लॉस करवाया है। इविल क्वार्टेट मतलब क्या होता है आपके? फोर जो मेजर कॉज लिखवाया था बायोडायवर्सिटी लॉस के, उसको इविल क्वार्टेट बोला गया है। ये क्वेश्चन करो। पाई डायग्राम दिया हुआ है ए बी एंड सी रिलेटेड टू प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स इन द प्लांट। Critically study and fill in the blanks 1, 2nd, 3rd and 4th. Yes, चलो। है ये पाई चार्ट नोट्स में? पहले वाले यहाँ पे क्या आएगा? फिर कह रहा है यहाँ सेकंड पे क्या आएगा? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपका? थर्ड एंड फोर्थ में क्या आएगा? तो पहली चीज तो अगर फिर भी भूल जाओ तो इनवर्टिब्रेट्स में तो ये याद रखोगे ना कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है, और वर्टिब्रेट्स में कौन आता है, और प्लांट्स में कौन आएगा।
यस, कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ आएगा मोलेसेस, यहाँ पे क्या आएगा आपका? सेकंड में एम्फीबियंस थे ना सेकंड नंबर पे वर्टिब्रेट्स में, और थर्ड नंबर पे फंजाई था, और फोर्थ नंबर किसका होता है आपका? एंजियोस्पर्म। यही था। यस मैम। सबसे ज्यादा कौन था, फंजाई या एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। मैम एंजियोस्पर्म। चलो अभी बताओ कितने आंसर गलत किए हैं? चलो कितने कितने आंसर गलत किए? उज्जवल के बन, तनिष्का के सारे सही। अरे प्रतिभा इतने सारे कैसे? वेरी गुड तनिष्का, तनिष्का ने सारे ही सही किए मैक्सिमम। फोर स्किप हो गए कोमल, क्यों भाई? फोर रॉन्ग एंड टू स्किप। स्किप मत किया करो, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हारा माइनस मार्किंग हो रहा है ना? अच्छा, नेटवर्क इशू की वजह से गायत्री का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अच्छी बात है, तनिष्का का अच्छा परफॉर्मेंस था। सारा याद रहता है, किसको किसको याद रहता है? और हाँ देखो, क्वेश्चन डिकोड करना एग्जैक्टली प्रतिभा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और जो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके इकोलॉजी से या इवोल्यूशन से, ये सारे क्या होते हैं आपके? इसी तरीके के होते हैं, डिकोड किए जाएं। ऐसे नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी आपकी कल का क्लास क्या है? कल ऑफ रहेगा यहाँ का, या फिर कल क्लास होगी तुम लोगों से? पता नहीं मैम। वो तनिष्का कह रही है कि बायोलॉजी में उसके फुल मार्क्स आएंगे। और कौन कौन ऐसा है जिसके बायोलॉजी में फुल मार्क्स आएंगे? कल हम लोग क्लास में नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यही है ना तुम्हारा नेक्स्ट? यस मैम। चलो, तो कल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यूज करेंगे। और माइक्रोब्स को हम दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन दो तरीके के होते हैं। बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, वैसे है यहाँ सेंटर का, बाकी नहीं, तुम लोग का नहीं पता। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, दो तरीके के बैक्टीरिया हो रहे हैं, जैसे एक गुड है और एक बैड है। तो बैड वाला हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में, जो पैथोजेंस थे जिन्होंने क्या किया था, डिसीज कॉज की थी। अभी क्या पढ़ेंगे, वेलफेयर में पढ़ेंगे कि कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रो हमें हेल्प कैसे कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे हेल्प कैसे कर रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प कैसे कर रहा है, या फिर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन लेस करने में कैसे हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, कल रक्षाबंधन की छुट्टी। चलो जी, ठीक है, कल नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या किसी को इकोलॉजी तक में कोई डाउट? यू हैव डन योर इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसी को कोई डाउट क्या? इकोलॉजी के 3 अलग अलग चैप्टर जो हो गए हैं। अच्छा प्रतिभा, देखती हूँ, लिख दो एक बार, यस मैम, नो मैम कर दो एक बार जल्दी से। डाउट है क्या इकोलॉजी में किसी को? अभी इसको रिवाइज कर लेना बेटा, ऐसा ना हो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्या होता है ना, एसएसटी वाला होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। बट पूरा इकोलॉजी मिला के देखे तो काफी क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर अगर डाउट होगा तो फिर डाउट सेशन में करेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन नहीं पढ़ा और इवोल्यूशन से भी बहुत अच्छे खासे आते हैं। पूरा इस बार के डाउट सेशन में पूरा एवोल्यूशन आया था। ठीक है, तो वो पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवाना पड़ेगा, कर लेंगे।
दो ही चैप्टर बचे हैं तुम्हारे, एक माइक्रोब्स इन हेल्थ ये बचा है, ह्यूमन वेलफेयर, और एक फूड इनरिचमेंट बचा हुआ है। और भी कुछ बचा है क्या? बस यही दो चैप्टर हैं लेफ्ट? यस मैम। बहुत छोटे छोटे, दो दो तीन तीन दिन के चैप्टर है, बस यही दो है ना? 16 चैप्टर कौन सा है अंशिका? अच्छा, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, तो पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज करेंगे। एग्जैक्टली पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज करेंगे, ठीक है, फिर करेंगे। अच्छा, इस बात पे प्रतिभा खफा है क्योंकि उसके डाउट सेशन में बेटा मेरे पास नहीं आए होंगे डाउट, इसलिए नहीं लिया, ठीक है, वरना जिन भी बच्चों के डाउट आए हैं वो मैंने करवा दिए थे कंप्लीट। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय। बाय मैम। प्रतिभा जितने डाउट आए थे बेटा सारे करवा दिए मैंने, ठीक है, एक बार फिर नेक्स्ट बार में थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूछ लेंगे कि प्रतिभा के डाउट आए या नहीं मेरे पास, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय मैम।